अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेसन है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम आपके साथ चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं वो शेयर किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में आपके साथ एक शॉर्ट जो है स्टोरी जो है वेरी शॉर्ट स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपने इसको दे सुनना है, दूसरे हिस्से में वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो पहले हिस्से में हम आपके साथ इश वाइस ये जो अक्सर हम बोलते हैं इसके चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं या इश वाइस का मतलब है हाँ मुझे पता है, हाँ, या यस आई नो मैं जानता हूँ। ठीक है, या इश वाइस हाँ मुझे पता है। इसी तरह इश वाइस मैं जानता हूँ दू बिस्त शोन कि तुम बड़े प्यारे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। इश वाइस मुझे पता है दू बिस्त शोन कि तुम खूबसूरत हो। या इश वाइस होइटे इस्ट मोन्टाग हाँ मुझे पता है कि आज मोन्टाग है, कि आज पीर का दिन है। या इश वाइज वो इस्ट फ्रैंकफर्ट हाँ मैं जानता हूं या मुझे पता है कि फ्रैंकफर्ट कहाँ है। इश वाइज दू हास्ट स्वाई ब्रूदर हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे दो भाई हैं। या इश वाइज दू बिस्ट लेगा हाँ मुझे पता है कि तुम उस्ताद हो। ठीक है, या इश वाइज जी जिन स्टूडेंट हाँ मुझे पता है कि वो तालिब इल्म हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आगे इश वाइज नेस्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर आपने कहना कि आई डोंट नो कि मुझे इस बात का नहीं पता तो आपके इश वाइज नेस्ट। ठीक है, और अगर पता है तो आपने जैसे पहले इश वाइज कह देना है मुझे मालूम है। ठीक है, आगे देखें। Ich weiß, du kommst aus Österreich है, मुझे पता है कि तुम ऑस्ट्रिया से आए हो। ठीक है, Ich weiß, du kommst aus Österreich। और डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके जो लेसन का हमारा जो दूसरा हिस्सा था, जैसे मैंने कहा कि हम आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे और उसकी स्टोरी का जो अनवान है, जो टाइटल है, वो है दी हाइमाट यानी कि वतन। ठीक है, तो ये एक यानी कि कंट्री अपने वतन के बारे में एक कहानी है जो कि एक खातून है फ्राउ, उसका नाम लान फ्राउ लान है, वो उस अपने बारे में बता रही है। ठीक है, लान इस्ट स्वाइनसिश जारे आल्ट वो 20 लान जो है वो 20 साल का है या 20 साल की है। ठीक है, und eine Studentin, आगे लिखी Studentin है तो यानी sie ist eine Frau। ठीक है, und eine Studentin in Deutschland और वो जर्मनी में एक स्टूडेंट है या तालिब इल्म है। ठीक है, आगे इन ihrer Freizeit अपने फ्री टाइम में arbeitet sie oft nebenbei। ठीक है, वो एक पार्ट टाइम जॉब करती है अपने फ्री टाइम में, वो एक नेबन बाय यानी पार्ट टाइम जॉब करती है। ठीक है, एटवास गेल्ड zu verdienen यानी कि कुछ पैसे कमाने के लिए। ठीक है, वो जॉब क्यों करती है? एटवास गेल्ड zu verdienen कुछ पैसे कमाने के लिए। लान फिर मिस्ट वो मिस करती है ईयर सु हाउस अपने घर को इन वियतनाम जो कि वियतनाम में है, जो अपना घर है उसको मिस करती है, फिर मिस करती है जेयर बहुत ज़्यादा उन व्यूडे गेर ने इरे फैमिली बेजुखन और वो अपनी फैमिली को विजिट करना चाहेगी। उन व्यूडे गेर ने इरे फैमिली बेजुखन। आगे देखें। आवा जी हाट निश्ट गिनू गैल दफ्यूर और उसके पास इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जी हाट निश्ट गिनू गेल्ड उसके पास पैसे नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दाफ्यूर इसलिए इसके लिए यानी बिजुखन के लिए उसके पैसे नहीं है। इरे गांजे फैमिली लेब्ट इन वियतनाम उसकी सारी फैमिली वियतनाम में रहती है। Ihre ganze Familie lebt in Vietnam und nach jedem Telefonat mit ihnen weint sie oft। और हर टेलीफोन के बाद जब ठीक है, हर टेलीफोन के बाद मित इनन उनसे बात करने के बाद वाइंट जी ऑफ्ट वो अक्सर रोती है। ठीक है, दोबारा देखें। und nach jedem Telefonat और हर टेलीफोन के mit ihnen उनके उनसे बात करने के बाद weint sie oft वो अक्सर रोती है। Lan ist eine sehr gefühlvolle junge Frau। लान जो है एक बहुत जज्बाती नौजवान लड़की है। गेफ्यूल वोले का मतलब होता है कि एक इमोशनल, जो लोग बड़े इमोशनल होते हैं, जो छोटी छोटी बात पे रो पड़ते हैं, उसको कहते हैं गेफ्यूल वोले। युंगे फ्राउ है दी ईरे हाइमाट उन इरे फैमिली जेरलेब जो अपने वतन इरे हाइमाट उन इरे फैमिली जेरलेब जो अपने वतन और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है।
Thank you very much. And before going, please don't forget to subscribe so that you can find our also upcoming important videos. Have a nice time. Then see you very soon. Take care. Allah Nasir. Assalamu alaikum.